रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चर टेस्ट 2017 और एसएस टेस्ट 2018 के हवाले से 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। वो आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आप एसएस टेस्ट 2018 क्यों अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये क्लियर कर लूँ कि 2018 का जो एसएस टेस्ट हुआ था वो 2 दिन में हुआ था। मतलब कि पहले दिन का जो टेस्ट था वो टोटली डिफरेंट था और सेकंड डे का जो टेस्ट था वो 2017 के साथ कंप्लीटली मैच कर रहा था। तो सेकंड डे का जो टेस्ट है वो अभी मैं 2017 वाले लेक्चर टेस्ट के साथ साथ कर रहा हूँ और जो न्यू टेस्ट आया था, कंप्लीटली डिफरेंट टेस्ट आया था, वो उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो मैं हूं डॉक्टर हसीन अहमद और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफजई यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज हेक्सामर along with monomer in its vapor phase। तो अगर हम यहाँ पे इन 4 हेलोजन एसिड की बात कर ले, तो अगर आप लोगों को पता हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस मॉलिक्यूल में पॉसिबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ उन मॉलिक्यूल में पॉसिबल है कि उसमें हाइड्रोजन हो और वो अटैच हो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले हेलोजन एसिड की, तो हेलोजन एसिड में सिर्फ ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और वो कौन सा मॉलिक्यूल है? HF। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास हेक्सामर और मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन वेपर फेज। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूं है। क्लोरीन डाइऑक्साइड डिफर फ्रॉम अदर क्लोरीन ऑक्साइड ड्यू टू। तो अगर क्लोरीन ऑक्साइड की हम बात कर ले, तो अबाउट 25 डिफरेंट क्लोरीन ऑक्साइड्स है हमारे पास, और यही क्लोरीन ऑक्साइड्स जो है मोस्टली ये वाटर सॉल्युबल है। तो अगर हम ब्लीचिंग एजेंट की बात कर ले, तो जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वो कौन सा ऑक्साइड है क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, वो होता है क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो ये बाकी जो क्लोरीन ऑक्साइड है उससे डिफर कर रहा है इस बेस पे। तो चलो बाकी 2 प्रॉपर्टीज रहती हैं तो उनको भी देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात कर ले या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर ले, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती किस तरह की है। हमारे पास 2 ऐसी प्रॉपर्टीज है, एक को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और दूसरे को कहते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी अगर मेटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड फॉर्म में हो, तो वो क्या होता है आपके पास? डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। और अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो क्या होता है उसके साथ? वो मेटल जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो उसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सारे के सारे जो आपके पास क्लोरीन ऑक्साइड्स है या क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। तो इन चारों प्रॉपर्टीज में सिर्फ डिफरेंट कौन सा है आपके पास? यही वाला ब्लीचिंग एजेंट वाला। ये वाली प्रॉपर्टीज जो है क्लोरीन डाइऑक्साइड और बाकी क्लोरीन ऑक्साइड्स में डिफरेंट है। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात कर ले, तो उसका स्टेटमेंट कुछ यूं है। द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर डिफिनीशन आपको याद हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर का जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है ये उसी का ही डिफिनीशन है। तो चलो बाकी जो 3 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर,
हर वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या होता हो आपके पास बॉयल हो रहा हो तो उसको कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात कर ले तो वाटर की जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। जो आपके पास कंसोलिडेट टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल दो इमिसिबल लिक्विड, अगर आप उसको इतना हीट अप कर ले जिस टेम्परेचर पे वो एक दूसरे के साथ क्या बना ले, होमोजेनियस मिक्सचर बना ले, कंप्लीटली मिसिबल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को कंसोलिडेट टेम्परेचर कहते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ये आपके पास सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। तो अगर हम इसकी बात कर ले तो ये आपके पास क्या होता है 0 डिग्री केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो आपके पास क्या होता है 0 डिग्री केल्विन। तो ये आपके पास क्या हो गया एब्सोल्यूट ज़ीरो हो गया। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बन रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले, द मोलरिटी ऑफ 2% NaOH सोल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर 2% NaOH सोल्यूशन हो आपके पास तो उसकी मोलरिटी क्या बनती है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा हम यहाँ पे गिवन ऑप्शंस के साथ मैच कर लेंगे, जो उसके साथ मैच करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोलरिटी का पूछ रहे हैं हमसे, तो मोलरिटी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं पहले। यहाँ पे सोल्यूशन है, किस चीज का सोल्यूशन है, NaOH का सोल्यूशन है। NaOH का सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है कि अनगिवन, वो हमें नहीं पता कि उसका अमाउंट कितना है, तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट्स सपोज द मास ऑफ सोल्यूशन इज x। और अगर हम यहाँ पे NaOH का मास फाइंड आउट कर ले तो वो किस तरह फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2% ऑफ NaOH सोल्यूशन। तो हम यहाँ से मास ऑफ NaOH इस तरह लेंगे कि 2x डिवाइड बाय 100% है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे, और 2% है तो इसलिए 2x हमने यहाँ पे लिख लिया और 100 से डिवाइड किया। और अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना चाहे तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे सोल्यूशन हमने क्या कंसिडर किया है कि ये सोल्यूशन हमारे पास x है, तो उस सोल्यूशन से अगर हम मास ऑफ अमाउंट जो आपके पास है, किस चीज का मास, NaOH का मास, अगर हम उसमें से वो माइनस कर ले या कोई भी सल्यूट हो, यहाँ पे तो चलो NaOH दिया हुआ है, अगर इसकी जगह कोई दूसरा सल्यूट हो तो हम उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें से ये सल्यूट का जो मास है वो माइनस करके हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू बचेगी वो आपके पास क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वो कौन सा है आपके पास, ये वाला, ये हमारे पास क्या बना, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर हम NaOH की बात कर ले तो NaOH का मोलर मास क्या है आपके पास, या मॉलिक्यूलर वेट क्या है 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम अभी फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मोल का फार्मूला क्या है आपके पास, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमारे पास क्या है, ये वाला। तो यहाँ पे हमने ये पुट किया, ये देख ले हमने यहाँ पे ये मास ऑफ NaOH पुट किया। फिर उसके बाद मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH क्या है 40। तो 2x डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 40, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई विद 1000। तो यहाँ पे हमें पता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास, वो पुट कर ले, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता है वो भी पुट कर लेंगे। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये इसको हमने पुट किया और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 0.51 मोलर। तो यहाँ पे इसके साथ आप लोग देख ले तो किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन ए 0.5 मोलर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, इट्स मोलरिटी। लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, मोलरिटी का पूछ रहा था, और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मोलरिटी का पूछ रहे।
तो क्या पूछ रहे कि अगर हम 8 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व कर ले इतने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में, तो हमारे पास उसकी मोलरिटी क्या बनेगी। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको इस रिजल्टेंट वैल्यू के साथ मैच कर लेंगे। तो जिसके साथ मैच करेगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलो इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं पहले। तो मोलरिटी का जो अगर फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, मोल डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम मोल को लीटर ऑफ सोल्यूशन उसका बना ले तो हमारे पास वो क्या बनता है, उसकी मोलरिटी आ जाती है वो। तो यहाँ पे हमें गिवन है अमाउंट ऑफ NaOH, अमाउंट कितना है 8 ग्राम। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। क्यों ये फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मोलरिटी की फार्मूले को आप देख ले तो यहाँ पे हमें मोल रिक्वायर्ड है, तो पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, वो क्या बनता है हमारे पास, मोल बनता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो NaOH जो 8 ग्राम है उसका मोल कितना बन रहा है, 0.2 मोल बन रहा है। अब यहाँ पे अमाउंट गिवन है हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम देख ले तो ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हमें ये भी पता है कि सेंटीमीटर और ml क्या है, आपस में इक्वल है। मीन्स के 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। लेकिन अगर हम यहाँ पे मोलरिटी के जो फार्मूला है उस पर फोकस कर ले तो ये हमें किस में दिया हुआ है, सोल्यूशन हमारे पास किस में बनता है, लीटर में बनता है। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जो सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब हमने जब कन्वर्ट किया लीटर में तो हमारे पास कितना इसका सोल्यूशन बन गया, हाफ लीटर बना। तो अब दोनों वैल्यूज को आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करना है। मोल कितना है 0.2, लीटर ऑफ सोल्यूशन कितना है, हाफ लीटर। तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, 0.4 मोलर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ऑप्शन सी 0.4 मोलर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। द अल्लाह पामान।